This video is equal to zero grammar confusion. ग्रामर से डरने का नहीं बल्कि ग्रामर को डर के भगाने का टाइम है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट ग्रामर के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आप ही का भला होगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आर्टिकल का है और आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए एंड द। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें से क्या ऑप्शन सही है? अब आप देखिए यहाँ पे शेक्सपियर जो है यहाँ पे एज ए प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है और कालिदास को उनकी उपाधि दी गई है ना, उनकी तरह मतलब प्रिडिक्ट करा गया है कि कालिदास जो है वो क्या है, शेक्सपियर है इंडिया के, हमारे इंडिया के, उनको एक उपाधि दे दी गई है। तो क्या हो गया, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब हम बोला जाता है तो उस पर हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। ठीक है, किस में गलती है? द फेमस डॉक्टर चंद्र इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। ठीक है, द फेमस डॉक्टर चंद्र। अब आप देखिए इसमें से क्या लग रहा है, अच्छा मतलब इसमें क्या बोला है कि एक फेमस डॉक्टर हैं जो ओनली डेंटिस्ट हैं हमारे गांव के, सिर्फ वही हैं, मतलब पर्टिकुलर बता दिया कि सिर्फ एक वही हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जब हम किसी पर्टिकुलर के लिए बात करते हैं तो उसमें हमारा द होता है, तो यहाँ पे इज द ओनली होना चाहिए था। तो ये हमारा जो गलत है वो हमारा एरर कौन से पार्ट में शो होगा, सेकेंड में। नेक्स्ट, fill in the blank with appropriate given option dash lion is the beast of prey। मतलब क्या कहते हैं, एक शिकारी जानवर कहा जाता है ना लाइन को। तो अब इसके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी वही है, ए द एंड और दैट क्या होना चाहिए, आप सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, यहाँ पे हमारा आना चाहिए द लायन इज द बीस्ट ऑफ प्रे, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, लॉयन को हमने एक पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि लॉयन को क्या बोला जाता है, एक बीस्ट ऑफ प्रे बोला जाता है, यानी कि एक शिकारी जानवर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको इससे खूब बेनिफिट मिले। माई अंकल इज SDO। ठीक है, SDO। अब S देखने में तो हम कह सकते हैं कि भाई कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए द दिस, बट अब माई अंकल इज SDO पर बोलने में तो ये अ की साउंड दे रहा है ना, वो बोलने में तो वोवल की साउंड दे रहा है। ऐसे भी कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जो बोलने में हमें किसकी साउंड देते हैं, वोवल की साउंड देते हैं, तो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं। माई अंकल इज एन SDO। ठीक है, find out the incorrect pair of the following sentence. It was most unfortunate that he died at early age of 41। मतलब ये बहुत बुरा है, अनफॉर्चुनेट है कि वो इतनी जल्दी मर गया, 41 की ही एज थी, अर्ली एज ऑफ 41 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी उसमें भी बताया था कि मोस्ट हमारा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हमारा क्या यूज़ होता है, द। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही आ गया कि मोस्ट से पहले तो द यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में आ गया कि मैंने आपको पहले बताया सुपरलेटिव से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा द का यूज़ होता है, और जहाँ पे भी देन लग जाता है जब डिग्रीज की बात होती है तो वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, कि इतने यार्ड्स में मेरा जो है स्कूल है मेरे घर से। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें गलती कहाँ है। अभी आप देखिए इसके सेकंड पार्ट में है, क्यों, क्योंकि 100 yards यहाँ पे हमेशा जो ए जो है, क्योंकि हम क्या 100 yards मतलब 100 यार्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ए आर्टिकल मिसिंग है, तो सेकेंड वन में हमारा एरर है। नेक्स्ट हम देखें, शी इज डैश वाइट वुमेन, ए द एंड दैट। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ठीक होगा, शी इज डैश वाइट। ठीक है, W हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है।
ठीक है। और कॉन्सोनेंट के साथ हमारा क्या यूज होता है? कॉन्सोनेंट के साथ होता है शी इज अ वाइट वुमन, शी इज अ वाइट वुमन। ठीक है, इसको मत कह देना विमेन पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ई नहीं है, तो ये हमारा वुमन होगा, विमेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। आई हैव डैश हेडेक। ठीक है, आई हैव डैश हेडेक, ये भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। आई हैव क्या? हेडेक। ठीक है, ह का साउंड दे रहा है हमें, मतलब ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमारा क्या यूज होगा? आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है। नेक्स्ट, डैश टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू कैट फैमिली। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि भाई द इसके आगे भी यूज हुआ है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? क्योंकि टाइगर और लायन जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा आ जाएगा द टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब फिर से देखिए, बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के जहाँ पे भी आए ना, चाहे एरर में आए चाहे आपका फिलिप्स में आए, ठीक है, तो इतना देख लो। अच्छा, सुपरलेटिव क्या है? सीधा सा भाई, इतना क्यों सोचना है? द, सुपरलेटिव से पहले द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे ये साउंड एच से शुरू है पर साइलेंट होता है, और कहाँ से? हमें अ की साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये है तो कॉन्सोनेंट पर साउंड हमें किसकी दे रहा है? वॉवल की, और वॉवल के साथ एन यूज होता है, ए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 हमारा फिल इन द ब्लैंक है, और हमसे कह रहा है राम इज डैश फेमस आर्टिस्ट। राम क्या है? फेमस आर्टिस्ट, तो क्या है? एफ। ठीक है, फिर से कहाँ से शुरू हो रहा है? एफ हमारा शुरू हो रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हमारा क्या लग जाएगा? ए। राम इज अ फेमस आर्टिस्ट। नेक्स्ट, डैश बुक यू वांट इज नॉट विद मी। अब यहाँ पे देखो, जो बुक तुमने मांगी थी वो मेरे पास नहीं है, नॉट विद मी। ठीक है, मेरे पास नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर प्रेशराइज कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, क्योंकि बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं और यहीं पे फंसते हैं कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी, अब वो देखते हैं कि अच्छा बुक है, बी से शुरू हो रहा है, मतलब ये हमारा कॉन्सोनेंट है, लगा देते हैं आंखें बंद करके ए। गलत, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक बुक के, भाई जो बुक तुम मुझसे मांग रहे हो वो नहीं है मेरे पास, तो पर्टिकुलर आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा आ गया the book you want is not with me. The Ganga is dash holy river. अब होली यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ए, द, एंड दैट क्या आना चाहिए? होली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमारा आ जाएगा ए। द गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब मार्केट आपका यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब पहली बात तो नाउन के आगे हमारे क्या लगते हैं? द यूज होता है, और यहाँ पे एक डेफिनेट प्लेस की बात की जा रही है, एक डेफिनेट चीज, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, एक डेफिनेट प्लेस के बारे में बात की। आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, जब हम डेफिनेट प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा द यूज होता है। फाइंड आउट द ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस में आपको हिंट भी दे दी है कि भाई इतना दिमाग मत लगाओ कि क्या इसमें ऑड वन है। एक सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस में यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स एंड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये तीनों हमारे सिंगुलर होते हैं, बट हमारा जो स्पेक्टिकल्स है वो प्लूरल यूज होता है, राइट। स्पेक्टिकल्स हमारे प्लूरल होता है, बाकी तीनों हमारे सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, the following sentence has been given in present perfect tense and passive voice. Transform the sentence in present indefinite in active voice में आपको चेंज करना है, और ये सारे हैं, कितनी बार बोला है ऐसे क्वेश्चंस आए ना, एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो। अब आपको पता है द क्रॉप्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब यहाँ पे हमें पैसिव है, पैसिव में वॉइस आता है, और एक्टिव में आपको पता है वो चीज़ हट जाएगी आपकी, उसका जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो अब आप देखो कि क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है यहाँ पे क्या होगा?
तो सब्जेक्ट और वर्ब देखो, अब बाय 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 तो आना ही चाहिए। अब देखो इसमें भी बाय है, गलत, बाय है गलत, बाय है गलत, दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, गलत गलत गलत। अब ये आ गया हमारा, आपको पता चल गया यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू इट्स करेक्ट प्लूरल फॉर्म में आपको बताना है शीफ का क्या होता है प्लूरल फॉर्म। तो जब भी आपने देखा होगा लास्ट में एफ आता है, ये कटकर जो है चेंज हो जाता है हमारा VES में। तो देखिए कौन सा सही होगा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स। आपको इनकरेक्ट पेयर्स आपको सिंगुलर प्लूरल दे रखे हैं, उसके इनकरेक्ट निकालने हैं। ऑक्स का ऑक्सिन ठीक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, ये शीप का शीप्स, ओके। आगे देखते हैं, गूज का गीज, यस। थीफ का थीव्स, ठीक है, क्योंकि एफ काट के यहाँ पे VES आ गया तो ठीक है, पर दिस वन इज करेक्ट क्योंकि शीप का हमेशा शीप ही होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यही इसका सिंगुलर होता है, यही इसका प्लूरल चेंज नहीं होता चेंज। दिस वन इज दिस, गिवन द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रेथरन आइडेंटिफाई इट्स सिंगुलर। अब इसका मतलब होता है भाई, ठीक है, ये प्लूरल वर्ड है, इसका क्या होगा, सिंगुलर बताना है। तो सिंगुलर साफ पता चल रहा है कि ये ब्रदर का ही फॉर्म है प्लूरल, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर होता है, ब्रेथरन जो होता है हमारा वो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में, बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें हमेशा फंसते हैं, हमेशा इसमें गड़बड़ करते हैं। आइडेंटिफाई द प्लूरल कमांडर्स इन चीफ, माइस, सन इन लॉज एंड मेन। आप सोचिए कौन सा आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत होगी, कमांडर्स इन चीफ में टिक कर देते, बट रॉन्ग क्या होगा इसमें, सन इन लॉज, क्योंकि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो सन्स इन लॉ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन लॉ तो हमारा रिलेशन बता रहा है, चेंज हमें किस में करना है, इसमें नाउन में चेंज करना है हमें। हम कहाँ पे चेंज कर देते हैं, एस लगा देते हैं, या तो कभी ऐसा आ गया ना कमांडर्स इन चीफ, तो यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ्स कर देंगे, एस लगा देंगे इसके पीछे। सन इन लॉज, इनमें उनको समझ ही नहीं आएगा कि हाँ क्या चीज़ गलत है, इसके पीछे एस लगा देंगे, बट नहीं, क्योंकि ये तो हमारा रिलेशन बता रहा है कि हमारा क्या रिलेशन है। जो चेंज होता है ना वो हमारा यहाँ पे चेंज होता है, नाउन में चेंज होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हमने सिंगुलर प्लूरल्स और आर्टिकल सीखी हैं। आगे वाले वीडियोस में प्रैक्टिस सेशन में और भी क्वेश्चन टैग्स, मॉडल्स, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे आपको ग्रामर का पोर्शंस। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सेव एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।